हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज हम ओडीई के एक बात करेंगे एक मेथड पे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में का यूज कहाँ है? यूज आता है इसका, ये हम सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्डर है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एटलीस्ट 2 ऑर्डर का होना चाहिए। दूसरा, वैसे तो हम और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पे ये यूज आती है। और दूसरी बात यह है कि हम जनरली यदि हमारे पास राइट हैंड साइड में जहाँ हम पी आई निकालने के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसे हम आर एक्स बोलते हैं, तो वो क्या होना चाहिए? वो जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है या कोई पॉलिनोमियल टाइप होता है, साइन एक्स कोस एक्स में होता है, तो हम इजीली कर सकते हैं, हम इजीली कर लेते हैं। इसका यूज होता है जहाँ पे हम वो सब डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, वहाँ इसका यूज आता है। जैसे हमारे पास आ जाए tan x, हमारे पास आ जाए sec स्क्वायर x, इस टाइप से। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है कि हमें उसका CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमें पता होना चाहिए। जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता होता है तो उसी की हेल्प से हम पार्टिकुलर इंटीग्रल PI निकालते हैं, है ना। तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आसानी से निकाल पाए, और या हम कैसे भी करके, यदि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो हम फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल इस मेथड के हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। यदि वैसे तो हम नॉर्मली उन मेथड से निकालेंगे, लेकिन जहाँ पे वो मेथड हमारे काम नहीं आ पाते हैं तो हम इस मेथड से कैसे निकालते हैं। तो ये आप समझिए कि हमारे पास, मान लिया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहली बात, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बोल सकते हैं, या इस तरह से है हमारे पास। देखिए, ये कोई px x का फंक्शन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट की भी देखिए जरूरत नहीं है, और dy बाई dx है, प्लस q ऑफ x है, इंटू y है, बराबर। जनरली है ना, इसे हम कांस्टेंट कोफिशिएंट में ही बच्चे यूज करते हैं, और समझते भी यही है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट होनी चाहिए, और ज्यादातर तो ये बोलते हैं उसकी डिग्री भी एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। डिग्री में ऑर्डर 2 हो तो 1 ऑर्डर में तो हम इजीली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले से इजीली निकाल सकते हैं ना। बाकी जब ये दो ऑर्डर हो गया इसका, और जब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट भी नहीं है इनफैक्ट, तो भी हम किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले इस मेथड में जो ये आर एक्स होता है, यही हमें कॉम्प्लिकेशन देता है, ये हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसका CF हम आसानी से निकाल देते हैं। तो माना मैंने CF निकाल लिया, इसका CF हो गया इसका C1 कांस्टेंट होता है, और एक होता है UX प्लस C2 VX। ये हमने निकाल दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मान लिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब हम इसका जब PI निकालेंगे तो PI को सबसे पहले हम इसमें एज्यूम करते हैं। किस तरह से? माना कोई x का कोई फंक्शन है a, इसको UX के साथ मल्टीप्लाई करके, एंड BX है, उसे हम VX के साथ मल्टीप्लाई करके, ये हमारा PI हो जाता है, और CF प्लस PI इसका हो जाता है सॉल्यूशन। हो गया। अब इतना सॉल्यूशन हमने एज्यूम कर लिया, तो हमें ये जो AX हमने अपनी मर्जी से लिखा है, ये BX अपनी मर्जी से लिखा है, अब इसे हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जाता है इसमें। किस तरह कि यदि हमें AX निकालना है, इससे पहले हमें एक रोन्स्कियन के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। यदि UX और VX 2 हो गए तो हम रोन्स्कियन निकालेंगे। किसका? U, V का। यदि हम U, V का रोन्स्कियन निकालते हैं तो किस तरह निकालते हैं? इसे U ऑफ x, V ऑफ x, फिर U का डेरिवेटिव x के लिए, V का डेरिवेटिव x के लिए, और इसका डिटर्मिनेंट। ये हो जाता है इन दोनों फंक्शंस का रोन्स्कियन। क्या हो जाता है? रोन्स्कियन इन दोनों फंक्शंस का। अब हम U, V, R और रोन्स्कियन की मदद से A और B को फाइंड करते हैं, जो फॉर्मूले हमें डायरेक्ट दिए होते हैं।
किस तरह दिया होता है, ए एक्स में हमें फॉर्मूला माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं इसमें। जब ए एक्स कौन है, यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे लेके आते हैं वी एक्स। क्या लेके आते हैं, वी एक्स, और वी एक्स के मल्टीप्लाई में आर एक्स बटे में ये हमारा डब्ल्यू रोन्स्कियन इंटू डी एक्स होता क्या है, और नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, जो पहला वाला होता है जिसे हमने रोन्स्कियन में पहले रखा है उसके साथ का कोफिशिएंट निकालते हैं, पहले वाले को नेगेटिव रखते हैं। रोन्स्कियन में यदि मैं v पहले लेती तो फिर हम bx को निकालते टाइम नेगेटिव रखते, ये ध्यान रखने की बात है ना। तो ये होता है हमारा ax निकालने का फॉर्मूला, नेगेटिव ऑफ vx इंटू आर एक्स अपॉन में रोन्स्कियन। आप देख सकते हैं यदि Rx नहीं हो तो Pi हमें मिलता नहीं है, हम फाइंड नहीं करते। तो यहाँ भी यही है, यदि Rx 0 हो जाए तो Ax और Bx दोनों 0 हो जाएंगे, तो जब ये नहीं होंगे तो Pi ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो Ax का हमारे पास हो गया नेगेटिव ऑफ Vx इंटू Rx अपॉन रोन्स्कियन, ठीक है। तो ये हो गया Ax, और इसी के साथ साथ हम bx निकालते हैं। bx किस तरह, bx होता है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं u ऑफ x, r ऑफ x, बाकी सेम है w dx। w क्या है, रोन्स्कियन, rx वही है जो क्वेश्चन में दिया है, राइट हैंड साइड फंक्शन, एंड ux हो गया अब ये वाला पहला वाला है ना। बस ये ध्यान रखना है, नेगेटिव किसके साथ आएगा, नेगेटिव उसके साथ आएगा जिसे हमने रोन्स्कियन में पहले रखा, ठीक है। तो ax और bx हमारे निकल गए, और जब ax और bx हमारे निकल गए तो फिर बचा ही क्या है, फिर कुछ नहीं बचा। हम ax और bx हमने बता दिए ये हैं, तो pi में यहाँ पे रखेंगे, और जो लास्ट में फाइनल सॉल्यूशन होगा y बराबर cf प्लस पी आई, ये हमारा हो गया लास्ट कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरह से सॉल्यूशन क्या होगा, C1 ux प्लस C2 vx प्लस ax ux प्लस bx vx। इस तरह से ये हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करके इस तरह से हम निकाल पाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल है d2y बाय dx2 प्लस y बराबर sec स्क्वायर x। अब हमारे पास डायरेक्ट sec स्क्वायर x के लिए पी हम नहीं निकाल सकते, हम या तो हम जनरल मेथड का यूज करेंगे इंटीग्रेशन वाला। वो वहां पे क्या होता है, यदि 2 डिग्री है, 2 इसका ऑर्डर है, तो हमें 2 बार करना पड़ता है। और यदि हम इंटीग्रेशन सोल्व नहीं कर पाए, इससे क्या इजीएस्ट इंटीग्रेशन बनता है और हम आराम से निकालते हैं। वहां पे कई बार बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, डायरेक्ट जब पीआई वाले मेथड पे जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इसके लिए हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी m स्क्वायर प्लस 1, ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन, और बराबर 0, तो ये आ गया m बराबर प्लस माइनस आयोटा। ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस आयोटा। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें रूट मिले, तो हम CF क्या लिखेंगे, CF हम लिख देंगे C1 cos x प्लस C2 sin x। लिखा C1 cos x प्लस C2 sin x, ये हमारा हो गया इसका CF। अब PI के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब पहला वाला मैंने cos x ले लिया एंड दूसरा वाला ये ले लिया sin x।
साइन एक्स का मैंने यूज किया, कोस एक्स और साइन एक्स आए यू और वी की जगह, तो हमने ये यूज कर दी है। आर एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। अब रोन्सकियन निकालते हैं यू और वी का। यू का कोस है और वी का है साइन। कोस एक्स और ये हो गया साइन एक्स। कोस का डेरिवेटिव करेंगे, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन का करेंगे कोस एक्स, एंड जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1। यानी रोन्सकियन W की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। रोन्सकियन की वैल्यू है 1। अब AX और BX पे बात करते हैं और फिर हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन में इसमें पुट करेंगे और हमारे पास PI आ जाएगा। किस तरह से करेंगे, देखो यदि हमें Vx हमारे पास क्या है, साइन एक्स। देखिए Vx है साइन एक्स, Rx है, Rx क्या है, Rx आया दिया हुआ है क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स एंड रोन्सकियन की वैल्यू 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स एंड रोन्सकियन है 1, तो इसे लिख सकते हैं सेक एक्स टेन एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं? एक को कोस, साइड को हम साइन कोस में लिख दें नीचे और ये बन जाएगा साइन बाई कोस। ये बन गया हमारा नेगेटिव ऑफ सेक एक्स, तो एक बच गया और ये बन गया टेन एक्स dx। और इसका क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास ax की वैल्यू आ गई, ये माइनस सेक एक्स, नेगेटिव ऑफ सेक एक्स। अब इसकी बात करें ux क्या है, कोस एक्स, ux है कोस एक्स, rx है वही सेक स्क्वायर एक्स एंड रोन्सकियन है 1। एक कोस और एक सेक आपस में कैंसिल हुए, बराबर में बचा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन आप निकालेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो a आ गया, ये b आ गया, और अब हम इसका जो pi लिखेंगे, pi क्या आ गया इसका, बराबर माइनस ax सेक एक्स ux कोस एक्स प्लस bx की वैल्यू है ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इंटू में है साइन एक्स। तो हमारे पास टोटल y क्या आया, आंसर क्या आया, CF प्लस PI, C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स माइनस सेक एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये हो गई इसकी, हमारे पास इसकी क्या हो गया, फाइनल आंसर, यानी इसका आंसर ये आ गया। कितना जल्दी निकल गया, कहाँ हम इंटीग्रेशन करते रहते और फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता हमारे पास, है ना। तो आपको समझ आया होगा, ऐसे ही मैं आशा करती हूँ। थैंक यू।